जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। आज 30 अप्रैल है और कल हमने देखा कि तीनों दानवों का मोक्ष कैसे हुआ, और आगे देखते क्या होता है आज का श्लोक। आचार चारुचरितस्य विविक्त वृत्ते संसार सौरभ्य फल दुःख दशा स्वगृहद्नो आयुर्यशांसि च गुणाश्च सहैव लक्ष्मया फुल्लन्ति माधवलता इव सत्फलाय। वशिष्ठ कहते हैं, हे राम, शास्त्रों में उल्लेख है कि जो लोग मोक्ष की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं वे निश्चय ही इस दृश्य संसार को पार करते हैं। ऐसे लोगों की चेतना आत्मा की ओर प्रवाहित होती है, परंतु वे लोग खंडन मंडन के जाल में उलझ जाते हैं। उन्हें दुख और भ्रम घेर लेते हैं और वे भूल जाते हैं कि हमारा परम कल्याण किस में है। शास्त्रों द्वारा पथ प्रशस्त करने पर भी व्यक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव ही एकमात्र परम लक्ष्य की प्राप्ति का सुरक्षित पथ है। लोभी व्यक्ति के लिए मुट्ठी भर राख के अतिरिक्त और बचता ही क्या है, परंतु जो इस संसार को घास की पत्ती से भी गया बीतता समझता है उसे कभी दुख नहीं होता। जिसे पूर्ण रूप से परम पुरुष का बोध हो चुका है वह ब्रह्मांडीय देवताओं का संरक्षित रहता है। इसलिए घोर दुख के समय भी किसी गलत रास्ते पर पग नहीं रखना चाहिए। जिसने शुभ कर्मों का सुयश अर्जित किया होता है वह व्यक्ति वह सब भी प्राप्त कर लेता है जो उसे नहीं मिला होता। वह साथ ही दुर्भाग्य से छुटकारा भी पा लेता है। उसी को मनुष्य माना जाना चाहिए जो अपने गुणों पर आत्ममुग्ध न हो, जो सुने हुए उपदेशों के प्रति एकनिष्ठ हो और जो सत्य पथ पर प्रयास पूर्वक चलता हो। अन्य तो मानव चोले में पशु है, मानव रूप में पशु है। जो मानवीय दया रूपी दूध से भरा होता है वही हरि का आवास होता है, और हरि दूध के सागर में ही तो रहते हैं। जो सुख भोग करने को है वह तो पहले ही भोगा जा चुका है, जो देखने को है वह पहले ही देखा जा चुका है। क्या है इस संसार में नया जिसे ज्ञानी को जानना चाहिए। इसीलिए हर एक को वही कर्तव्य कर्म करने चाहिए जो शास्त्रों द्वारा उल्लिखित हो, तथा सभी प्रकार के सुखों की लालसा छोड़ देनी चाहिए। संतों का पूजन करना चाहिए, इससे तुम मृत्यु से बचोगे। मृत्यु माने दुख वाला जो अंत है वो। शास्त्रों के आदेश पर चलो और पूर्णता प्राप्ति के लिए प्रतीक्षा करो। पूर्णता की प्राप्ति अपने समय पर ही प्राप्त होती है। मोक्ष के लिए इस पवित्र धर्म ग्रंथ का अध्ययन करते समय मार्ग से च्युत होने से बचो। ये अध्ययन करते करते मार्ग में कई इतनी विक्षेप आएगा कि आपको चलित कर सकते हैं, लेकिन बचना है, ऐसा बोला है उन्होंने। सत्य की प्रकृति को समझने के लिए निरंतर अनुसंधान में लगे रहो। अनुसंधान क्या है? मैं कौन हूं वो जानना। और जो अब तक सत्य के संबंध में जान पाए हो उसे सत्य की परछाई भर समझो। अभी तक जो भी तुमने ज्ञान पाया है वो कुछ नहीं हो, ज्ञान की परछाई, इतना ही समझो, यानी कि लगे रहो। दूसरों के कहने में मत जाओ, मात्र पशु ही दूसरे के कहने में आते हैं। अज्ञान की निंद्रा से जागो और बुढ़ापे तथा मृत्यु समाप्त करने के लिए प्रयत्न करो। धन बुराई की जड़ है, इंद्रिया सुख दुख का स्रोत है, दुर्भाग्य उत्तम भाग्य है। सभी के द्वारा अस्वीकारा जाना विजयी है। जिसका आचरण तथा व्यवहार उत्तम तथा सुहावना होता है, जो एकांत सेवन करता है तथा जो दुखों की ओर घसीट ले जाने वाला सांसारिक सुखों के लिए लालायित नहीं होता, उसी का जीवन यश तथा सद्गुणों से पल्लवित पुष्प होता है। बहुत ही भारी था ज्ञान, लेकिन बहुत ही सुंदर था। इसी बात के साथ इस मणिके को आज यहाँ पे विराम देते हैं और कल देखते हैं कल क्या होता है। तब तक के लिए जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।